सच्चाई भाई साहब। एक्चुअली इंडिया से ना कोई आया था हमारे रिलेटिव, तो वो इंडिया से हमारे लिए थोड़ा सा लड्डू वगैरह लेके आए थे। और जो कॉटन होती है ना, दवाई वाली जो होती है, जैसे बंडल पूरा, तो वो वाली रुई लेके आए हैं। कॉटन मैंने मंगवाई थी उनसे भी, कॉटन ले आना मेरे को पूजा के लिए चाहिए, और वो वाला ले आए बंडल उठा के ना। तो वो बंडल लेके आए हैं, तो वो वाली पूजा में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और फिर हमें मालूम नहीं था, वो ना उसके साथ बीड़ी का बंडल उठा लाए, और हमें भी नहीं मालूम था कि उसमें बीड़ी का बंडल है। तो अब मुझे लाना पड़ा वो स्टेशन से। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सामान लेके जाओ, आपके लिए लेके आए हैं। तो मैंने फिर बाद में देखा, मैंने कहा इसमें तो वो है, अब मैं क्या करूँ। मैं लाना पड़ा स्टेशन से मुझे हस्बैंड के लिए, उन्होंने मंगवाया होगा, मुझे तो मालूम नहीं। तो मैं तो अब क्या करती फिर। इसलिए मैं पूछ रही थी कि कुछ पाप वगैरह तो नहीं लगेगा हमें, मतलब नाम वाम तो खंड नहीं होगा हमारा। मैं मजबूर थी, क्या करती मैं। इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेती हूँ भैया से, तो आप इसका समाधान कीजिए। और मैं आपसे पर्सनली भी बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे ना, क्योंकि यहाँ पे टोक्यो में 3.5 घंटे का डिफरेंस है ना टाइमिंग का, तो आप मुझे बता दीजिए किस समय मैं आपसे बात कर सकती हूँ। रात को 8, 8:30 बजे बोला है आपने, 8:30 बजे तो यहाँ पे 12:30 हो जाते हैं, टाइम थोड़ा लेट हो जाता है ना सोने वोने का। तो इसलिए कोई बीच का टाइम हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको कॉल कर लूँगी, इससे मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। ठीक है, सत साई भाई साहब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बहन जी, आप जापान के टोक्यो में रहती हैं। इंडिया से आप जी के लिए जो भी भाई लड्डू वगैरह लेके आ रहा है और जो कॉटन वगैरह लेके आ रहा है, उसको प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान हमें केवल इतना अवश्य रखना है कि वो जो लड्डू या बर्फी कुछ भी मिठाई लेके आ रहा है, वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की ना हो, किसी भी ऐसे देवी देवताओं के भंडारे की ना हो। और अगर वो किसी दुकान वगैरह से खरीद के लेके आ रहे हैं तो उनको प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी इतनी मेहनत करके आप जी के लिए पूजा पाठ के लिए कॉटन लेके आ रहे हैं, रुई लेके आ रहे हैं परमात्मा की ज्योत बत्ती के लिए। और जब आपके घर पे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो भी खाना खाएंगे, चाय पानी पिएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना, किसी भी धार्मिक भंडारे का या किसी भी अनुष्ठान का या किसी ऐसे अनुष्ठान का नहीं होना चाहिए जहां पे कोई देवी देवताओं का कोई प्रोग्राम हो। उस चीज को हमने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आप जी ने बताया कि जिस बैग में वो लड्डू और कॉटन लेके आए हैं, उसी बैग में बीड़ी का मंडल भी था, शायद आपके पति ने मंगवाया होगा। तो बहन, अनजाने में आप ले आई रेलवे स्टेशन से, उसमें आपको कोई दोष नहीं है। अगर आपको पहले पता होता तो आपने नहीं लेके आना था। लेकिन अब आपने ना ही तो वो लड्डू यूज करना है, ना ही आपने परमात्मा की ज्योति के लिए वो कॉटन यानी वो रुई यूज करनी है, क्योंकि बहन जी वो अशुद्ध हो चुकी है। यही भक्ति मार्ग का खेल है, यही सूक्ष्म मार्ग जो परमात्मा ने बताया, इसमें हमें इतनी सावधानियों की आवश्यकता है, इतनी सावधानियों की हमें जरूरत है। क्योंकि उस परमेश्वर की सामग्री में वो व्यक्ति पहले से ही अनुपदेशी है, वो खाता पीता भी होगा और साथ में उसी सामान में वो बीड़ी का मंडल भी डाल के ले आया। तो अब हमने कोई भी चीज, ना ही तो लड्डू ना ही वो कॉटन परमात्मा की ज्योति के लिए हमने प्रयोग करना है। आप जी के और अधिक विश्वास के लिए दास आप जी को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से एक छोटा सा सत्संग भेज देता है, जिसमें परमात्मा ने बताया कि 2 माँ बेटी थी, उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, और उसका जो बेटा था वो आर्मी में था और वो बहुत ज्यादा बीमार था, कहीं भी उसको राहत नहीं मिल पा रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे की सलामती के लिए नाम दीक्षा ले ली और फिर कहा कि महाराज जी वो कैसे ठीक होगा, उसका नाम चांद था। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी उसको नाम लेना पड़ेगा। तो कहा महाराज जी अभी तो वो नौकरी में है, आ नहीं सकता, छुट्टी नहीं मिली हुई, तो कुछ तो ऐसा दो ताकि उसको कुछ राहत मिले और जैसे वो आएगा छुट्टी तो नाम दीक्षा ले लेगा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी ये मिश्री का प्रसाद है, ये आप उस तक पहुंचा देना। बोले महाराज जी ये तो मैं आज ही पहुंचा दूंगी। बोले कैसे पहुंचाएगी? तो माई ने कहा कि मैं स्पेशल आदमी भेजूंगी। तो परमात्मा ने कहा कि नहीं बेटी, आदमी अगर कोई बीड़ी शराब पीने वाला हो और रास्ते में उसको खराब कर दे तो वो उस चीज अशुद्ध हो जाएगी। तो फिर उस बहन ने बाई कोरियर पोस्ट ऑफिस से एक लिफाफे में डाल के वहां तक उसने भेजा। तो बहन, वो भाई जो इंडिया से आया था, वो जो लड्डू और कॉटन लेके आया है, निश्चित तौर पे वो चीज हमारे लिए अब प्रयोग करने के लिए नहीं है। हमने उस वस्तु का प्रयोग नहीं करना है।
लड्डू यदि वो रख जाता है तो आप अपने किसी आड़ोसी पड़ोसी या किसी जानवर को खिला दीजिए। और विशेष तौर से ध्यान रखिए, कॉटन आप जापान में भी जहां आप रहती हैं टोक्यो में, आप जी किसी भी मेडिकल शॉप से आप जी ले सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम वो कॉटन भी यूज कर सकते हैं और जो नॉर्मल कॉटन आता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। और यदि आपको फिर भी कोई शंका बनी हो तो जाने अनजाने की इस गलती के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से अपने घर से ही दंडोत समय याचना करें और अपनी भक्ति पे लगे रहें, नाम पे शंका ना करें। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब जी, इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आप गुरुदेव का सत्संग सुनेंगे तो गुरुदेव ने उस सत्संग में कहा है कि भाई यदि वो व्यक्ति जो मिश्री का प्रसाद लेकर जाएगा, यदि वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला हुआ और यदि वो बीच में उसको खराब कर देगा तो यहाँ पे हमने ध्यान देने की आवश्यकता है गुरुदेव का सत्संग सुन के, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमारा बहुत सारे जो भाई बहन है वो ये शंका कर बैठे हैं कि भाई फिर तो मेरा पति जो है वो अनुपदेशी है, वो गुरुजी की जोतबत्ती के लिए मार्केट से घी लेके आता है, तो वो तो बीड़ी भी पीता है, वो तो मांस भी खाता है, तो फिर तो हम तो उसको घी को यूज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने गुरुदेव के सत्संग को ध्यान से सुनना है, उनके कहने का जो मतलब है उसको समझना है। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि मान लो तुमने ये मिश्री का प्रसाद किसी अनुपदेशी व्यक्ति के हाथों से उस भाई के पास में भेजा, जहां भी है वो, श्रीनगर में या गंगानगर में, और यदि उस व्यक्ति ने जो बीड़ी वगैरह पीता है, मांस वगैरह खाता है, शराब पीता है, यदि उसने रास्ते में प्रसाद को खोल के उसने खा लिया, यानी उसको जूठा कर दिया, तो फिर वो प्रसाद अपना काम नहीं करेगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो यहां पे आपने इस तरीके से इस चीज को आपने समझना है। कहीं ऐसा नहीं कि भाई लोग, क्योंकि आज तो 95% जगत वाले सब खाते पीते हैं, तो हम तो दुकान से सामान लेके आते हैं, तो दुकान वाला तो बीड़ी, मंडल, चाय, चीनी, जो भी सामान है सब कुछ एक ही पिकअप में डाल के लेके आता है, एक ही लगेज में लेके आता है, तो फिर तो हम ऐसे कोई चीज यूज ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो गुरुदेव के सत्संग का जो अर्थ है हमने उसको समझना है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान हम यूज करेंगे परमात्मा की सामग्री में, उस चीज को वो अनुपदेशी व्यक्ति उसको स्वयं खाकर या उसको छूकर उसको खंडित ना कर दे। कहने का मतलब ये है, छूने का मतलब है उसको अंदर से खोल के, पैकेट के अंदर से खोल के उस वस्तु को छू ना ले, उस वस्तु को खा ना ले। अगर वो पैकेट का पैकेट लेके आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, क्योंकि उस बहन ने जो मिश्री का प्रसाद भेजा था गुरुदेव के कहने पे, वो भी तो कोई व्यक्ति ही लेके जा रहा था, वो भी तो एक पोस्टमैन ही लेके जा रहा था। तो पोस्टमैन कौन सा शाकाहारी होगा, वो भी तो बीड़ी पीता होगा। लेकिन वहां पे एक विश्वास किया जा सकता है कि पोस्टमैन किसी भी चीज को खोल के नहीं देखेगा, उसको खंडित नहीं करेगा। तो यहां पे हमने इस चीज को समझना है। तो जापान वाली बहन से मैं निवेदन करता हूं, आप जी उस चीज को यूज अवश्य कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन वो लड्डू लेके आ रहा है, और लड्डू हो सकता है बहन जी उसने रास्ते में खा लिए हों, उसने उसको भूख लगी हो, उसकी इच्छा हो गई हो, क्योंकि काल भगवान भी तो अपने पूरा जाल फैलाता है ना। हो सकता है उसने 1-2 लड्डू खा के वापस उसको पैक कर दिया हो, या हो सकता है जहां से वो लड्डू लेके आए वहीं पे उसने 1-2 पीस उठा के खा लिया हो। तो हमने इन चीजों का बहन इस तरीके से हमने ध्यान रखना है। तो आपने फिलहाल उन चीजों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, आप किसी पड़ोसी या किसी जानवर को डाल दीजिए। सत साई। दोनों सास बहू ने नाम ले लिया, नाम लेके बंदी छोड़ के फोटो दिए, वे इनका अगर जोत लगाना खड़ी, बोला जी ठीक से नाम ले लिया, ये साधना करना। और जब इतना पति ठीक हो जाए उस बहन, तो बोला मैं एक पाठ करवाइयो भगवान गरीबदास जी की वाणी का। अगर जी ठीक से ठीक हो पाछे कराइए बहन, तू बात पहला मत कराना। अब वो डरी हुई थी, उसने सोचा और कहते ये और ठग कर जान तेरे का पाठ करवाना से। तो जो उन्होंने नाम ले लिया, तो वो कहने लगी, उसकी माँ भी और उसकी पत्नी भी, जो बोली जी वो कैसे ठीक होगा, वो ठीक होगा जब नाम लेगा, उसने नाम लेना पड़ेगा चांद को। तो ना बोले जी वो बात ये है, अभी छुट्टी नहीं मिला उसने, अक्टूबर की बात से, तो कोई ऐसी चीज दे दो जो मैं उसको वहां पहुंचा दूं, कुछ तो सारा मिल जाए, ताकि फिर नाम ले लिया। मैंने बंदी छोड़ भगवान का नाम लेकर सतगुरु कबीर साहब का, उसी की कृपा से मिश्री दे दी, या दाने से वाली चीनी जैसी होती है,
मैं बोला ले बहन ये मिस्री उस टाइम पहुंचा देना। वो बोले जी पहुंचा दूंगी। कैसे पहुंचावेगी कि स्पेशल आदमी भेजो। मैं आदमी ना भेजिए, आदमी बीड़ी पीना ना हो उसने वो खराब कर दे, ये सोच जानी चाहिए। अगली ठीक से अब आदमी कौन है ऐसा जो हमारे समाज में कोई बिना बीड़ी का ठोस है कोई। उस बेचारी ने क्या कराया, ने बोले जी मैं स्पेशल गई सोनीपत, वहां से 20-19 किलोमीटर पड़ती है सोनीपत नकलोई गांव से। एक लिफाफा लेने की खातिर वो लिफाफा ले और उसमें एक चिट्ठी लिखी कागज सफेद पे, सारा वर्णन दिया कि हमने नाम ले लिया और बंदी छोड़ परमात्मा कबीर भगवान का, और ये जो मैं आपके पास भेज रही हूँ ना ये प्रसाद महाराज जी के हाथ का है, इसको तू खा लेना स्वस्थ हो जाए। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव